द्वापर युग सनातन धर्म के 4 युगों में से तीसरा युग है, जो सत्य, त्रेता और कलयुग के क्रम में आता है। यह युग अपने अनूठे गुण, नीतियों और महाभारत जैसे महाकाव्यों के लिए प्रसिद्ध है। द्वापर शब्द का अर्थ होता है 2 भाग संचालित, यानी यहाँ धर्म का संतुलन आधा आधा होता है, आधा धर्म और आधा अधर्म। अर्थात इस युग में अच्छाई और बुराई दोनों बराबर थे। कहा जाता है कि द्वापर युग की अवधि आज चौथे वर्षों की थी। इस युग का आरंभ त्रेता युग के अंत के पश्चात हुआ और इसका समापन महाभारत के युद्ध, श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने और कलयुग के प्रारंभ के साथ हुआ। द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने न केवल महाभारत जैसे महान युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की, बल्कि गीता का ज्ञान भी प्रदान किया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, नीति का जटिल होना और सामाजिक व्यवस्थाओं का विस्तार। उसी काल में हस्तिनापुर, पांडव, कौरव, द्रौपदी, भीष्म, विदुर, कर्ण जैसे महान पात्रों ने अपनी छाप छोड़ी। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हुईं। नगर बसाए गए, अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ और राजनीति तथा युद्ध की नई नई चालें बनी। द्वापर युग का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यही वह युग है जिसने आने वाले कलयुग में धर्म के पतन के बीज बोए, लेकिन साथ ही जीवन, संघर्ष, नीति और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया। द्वापर युग आज भी मानव संस्कृति, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में अमिट छवि के रूप में विद्यमान है।